हाँ बेटा, कल हमने एक वीडियो में देखा था सूत्रों को, घन घनाभ से संबंधित जो सूत्र थे। आपकी जो एक्सरसाइज है वो 13.1 है बेटा। तो आपके मैं साथ में ना क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके पास किताब तो है नहीं। तो किताब हमने नेट से लोड की है बेटा, हमारे पास लोड की पीडीएफ फाइल है, उसमें किताब है आपकी। इस किताब के ये क्वेश्चन है जो आपको करवाए जा रहे हैं, यही क्वेश्चन है बेटा। आपको क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ, तो साथ में आप अपने क्वेश्चन भी उतार लेना बेटा, ताकि आपको एक बार हेल्पलाइन मिलेगी। तो देखो बेटा, हमारी जो एक्सरसाइज थी 13.1 कर रहे हैं हम घन घनाभ, इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखो क्वेश्चन को ध्यान से। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो मोबाइल में थोड़ा जूम करके देखना, आपको चलते वीडियो में जूम करके देखोगे तो आपको आराम से दिखाई देगा बेटा, ठीक है। तो सुनो, पहला क्वेश्चन है आपके कि कोई डिब्बा है जो 1.5 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा है और 65 सेमी गहरा है। प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाता है जो ऊपर से खुला है बेटा, ठीक है ना, उसके ऊपर वह भाग नहीं है। प्लास्टिक की सीट की मोटाई को नगण्य बनाते हैं। जब हम कोई वस्तु बनाते हैं तो उसकी धातु की मोटाई आती है बेटा, मोटाई दोनों तरफ लगती है, उसको नगण्य मानना है, यानी कि जो लंबाई चौड़ाई है वो भीतर से वही बाहर से है बेटा, ठीक है। सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने में लगी। अब इसमें अंदर दो क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है कि डिब्बा बनाने में लगी सीट का क्षेत्रफल, पहला क्वेश्चन है कि उसमें सीट कितनी लगी। दूसरा क्वेश्चन है सीट का खर्च ज्ञात करना बेटा। सीट का जो खर्च है ना वो 1 वर्ग मीटर का खर्च 20 रुपए है। तो देखो बेटा, पहले हम ज्ञात करते हैं डिब्बे की लंबाई। आपको लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर, ध्यान से देखना। और दूसरा है आपकी चौड़ाई, चौड़ाई जो है वो आपकी है 1.25 मीटर। और तीसरा है आपकी ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो 65 सेंटीमीटर है। अब बेटा यहाँ आकर के समस्या होती है, देखो हमारे पास ये दो मान मीटर में है और ये जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में है। तो ध्यान से देखना, कभी भी प्रश्न को हल करते वक्त इकाइयां इक्वल होनी चाहिए, इकाई एक जैसी होनी चाहिए, या तो सारा सेंटीमीटर या सारे मीटर। लेकिन हमारा जो खर्च है वो मीटर में, इसलिए हमें इसको मीटर में चेंज करना है बेटा। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का भाग लगाएंगे, अर्थात इसका जो मान हो जाएगा 0.65 मीटर। ये आ गई आपकी इसकी ऊंचाई। अब हम ज्ञात करते हैं डिब्बा बनाने में लगी सीट का क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, डिब्बे में लगी सीट का क्षेत्रफल। अब डिब्बे में सीट कहां लगती है? देखो बेटा, डिब्बा ऊपर से खुला है क्योंकि उसमें ढक्कन है ही नहीं, तो डिब्बा ऊपर से खुला है तो उसमें एक तो लगेगी उसके चारों ओर भाग पर, यानी कि ये जो चारों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, या इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। एक लगेगी उसके पेंदे में, ठीक है बेटा। तो एक तो सूत्र लगेगा उसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है ना, प्लस दूसरा लगेगा उसके पेंदे का क्षेत्रफल, पेंदे का क्षेत्रफल। अब तो बेटा चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और उसका पेंदा, डिब्बे का जो पेंदा है वो आयताकार है, तो पेंदे का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। अब इनका मान रख दो बेटा, 2 इंटू एल का मान है आपके पास 1.5, अर्थात 1.50 प्लस चौड़ाई आपके पास 1.25 इंटू ऊंचाई आपके पास 0.65, ठीक है ना, प्लस अब इसी प्रकार दूसरा हो गया आपके पास 1.50 इंटू 1.25। अब बेटा देखो, अब इसको अलग हल करो, इसको अलग हल करो, फिर दोनों को जोड़ते हैं। तो 2 का 2 इंटू इसको जोड़ो बेटा, 0.5 5 2 7 1 और 1 2 इंटू 0.65 प्लस, अब इन दोनों की क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। देखो पहले आपके पास एक जीरो है, एक जीरो उतार दिया। अब यहां बचे, एक बार पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट को हमें लेना ही नहीं। मान लो यहां 15 और यहां 125 है, अर्थात 125 को 15 से गुणा कर दो, यानी कि आपको 15 का पारा सीधा आता है, सीधा कर दो। 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल 3, 15 और 3 18। लिखो पहले 8 7 5। अब देखो पॉइंट गुणा करते हो तो पॉइंट दोनों पदों का जुड़ता है, 2 एक संख्या 2 संख्या, 2 इसके बाद पॉइंट है, 2 इसके बाद पॉइंट है, अर्थात यहां पे आ गया, ठीक है। अब इसको भी गुणा करो बेटा, देखो पहले इस 2 को 5 से गुणा कर 75 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 1, 5
15 हासिल 1 2 3 4 1 5 इंटू 0.65, यानी कि इस 550 को 65 से गुणा करते हैं। ठीक है, एक बार जीरो की जीरो यहां रख देते हैं किनारे। अब 5 की गुणा करते हैं, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 25 और 2 27, 0 6 5 30 की जो हासिल 3, 6 5 30 और 3 33, 5 7, ठीक है 5 और 3 35 75 50। पैंतीस 7 5 0 8.8750। अब देखो इसके भी चार संख्या बाद पॉइंट है, यहां पॉइंट लगा दो। अब जोड़ो बेटा, दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के बाद वाली जोड़ेंगे, और दशमलव के पहले वाली संख्या दशमलव से पहले जोड़ेंगे, लेकिन दशमलव हमेशा बराबर होना चाहिए। देखो 0 0 0, 5 और 5 10, हासिल 1, 7 1 8, 8 7 15, 15 का 5 हासिल 1, 8 1 9, 9 5 14, हासिल 1 1 1 2 3 2 5। अब बेटा देखो पॉइंट वापस चार संख्या बाद था, अर्थात 5.45 वर्ग मीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है कि सीट का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, चूंकि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपए, 1 वर्ग मीटर का दीर्घ है और अपने पास है 5.45 वर्ग मीटर, इसलिए 5.45 वर्ग मीटर का मूल्य होगा आपके पास सीट का मूल्य, अर्थात 5.45 को 20 से गुणा। तो पहले 0 की 0 बेटा, अब 2 की गुणा कर दो, 5 दूनी 10 की जो हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 5 दूनी 10, अर्थात 2 संख्या बाद पॉइंट, यानी कि 109 रुपए, ये इसका खर्च आएगा। हाँ बेटा, दूसरा क्वेश्चन है आपके कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर व 3 मीटर। क्रमशः का तो होता है कि अगर जैसे मान लो पहला नाम लंबाई का है तो उसकी माप लंबाई की होगी, चौड़ाई है तो दूसरी भी चौड़ाई की माप होगी, ऊंचाई है तो दूसरी ऊंचाई की माप होगी बेटा। ठीक है, इस कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। इसको 7.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की एक तो चारों दीवारों पर और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है आपका, एक तो चारों दीवारों और दूसरा छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो कमरे की आपके पास है, देखो ध्यान से, कमरे की लंबाई यानी कि L है आपके पास 5 मीटर, चौड़ाई B है आपके पास 4 मीटर, ऊंचाई H है आपके पास 3 मीटर। अब देखो बेटा, इसमें सफेदी करवानी, सफेदी कहां करवानी, एक तो उसकी चारों दीवारों पर और एक उसके छत पर। तो पहले देखो बेटा, सफेदी कराने के भाग का क्षेत्रफल, सफेदी कराने के भाग का क्षेत्रफल, एक तो है उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, इन दो भागों पर हमें सफेदी करानी है। अब आप चाहो तो बेटा इसको अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हो। पहले आप ज्ञात कर लो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अलग एक, दूसरा ज्ञात कर लो छत का क्षेत्रफल, फिर आप जोड़ दो तो पूरा हो जाएगा सफेदी कराने के भाग का क्षेत्रफल। और आप चाहते हो कि सीधा हो तो सीधा भी होता है, देखो एकदम छोटा है थोड़ा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका है 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, ठीक है। और छत जो है बेटा, छत, कमरे की छत और कमरे का आंगन ये एक जैसा होता है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वही छत की लंबाई चौड़ाई है। इसका मतलब आपके छत की जो लंबाई चौड़ाई है वो छत होगी आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि L इंटू B। अब देखो बेटा 2 इंटू L का मान है 5 प्लस 4 इंटू H का मान है 3, रख दिया ना। अब इसको देखो ये हल करते हैं, 5 इंटू 4, अब इसको हल कर देखो 2 इंटू 5 और 4 9 इंटू 3 प्लस 5 को 4 से गुणा कर दो 20, 4 पंजे 20। अब इनकी गुणा करो बेटा, 2 को 9 से 9 दूनी 18,
18 को 3 से चाहो तो सीधी गुणा, नहीं तो 18 इंटू 3 कर दो, 9 दूनी 18, 18 तिया 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 प्लस 20। अब इनको जोड़ो बेटा, 74 वर्ग मीटर। ये है हमारे रंग कराने के यानी कि सफेदी कराने के बाद का क्षेत्रफल। अब हमें इसका खर्च याद करना है। देखो हमें देखा है चूंकि 1 वर्ग मीटर सफेदी का व्यय यानी कि खर्च 7.50 रुपए, 1 वर्ग मीटर सफेदी का व्यय 7.50 वर्ग मीटर है, तो हमारे पास है बेटा 74 वर्ग मीटर, इसलिए 74 वर्ग मीटर सफेदी का व्यय, यानी कि 1 का डेढ़ का ज्यादा का पूछ रहा है। जब 1 का डेढ़ का और ज्यादा का पूछता है तो गुणा करते बेटा, तो 7.50 को 74 से गुणा कर, एक और जीरो की जीरो था तो पीछे बचा आपके पास 75 और 74। पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट बाद में लगाएंगे। तो पहले 75 और 74 की गुणा करो, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल 2, 7 चौ 28 और 2 30। इसी प्रकार 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 तो 7 है 49 और 3 कितने होते हैं बेटा 52। 0 5 3 2 5 5, अर्थात 5 5 5 0 लगा दो ना। अब पॉइंट देखो, इसमें पॉइंट है नहीं, इसमें दो संख्या बाद पॉइंट है, तो पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, अर्थात सफेदी कराने का व्यय आया 555 रुपए। ये इसका सफेदी कराने का कुल खर्च हुआ। आगे समझ में आप सबको? होता है।